गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। और फिर से हम लोग मिल रहे हैं और मैं आप लोगों को फिर से यही बात बोलूंगी। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट और दिस इज योर कंपनी लॉ क्लास। ठीक है, और मैं फिर से ये बात बोलूंगी कि प्लीज प्लीज पढ़ें और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस करें। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम लोगों का ये बेनिफिशियल हमारा टॉपिक था सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर। सिग्निफिकेंट मतलब जो बेसिकली बेनिफिशियल ऑनर है। बेनिफिशियल ऑनर बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये है, वो होता तो कंपनी का मेंबर है, बट एग्जैक्टली वो कंपनी का शेयर होल्डर मतलब रजिस्टर मेंबर में उसका नाम मेंशन नहीं होता। वो किस तरह से बेनिफिशियल ऑनर होता है, उसने कंपनी में शेयर तो खरीदे बट उसने वाया क्या कहते हैं आपका कंपनी से डायरेक्टली नहीं खरीदे, उसने कंपनी की डिपॉजिटरी के थ्रू खरीदे। और जो डिपॉजिटरी होती है वहां पर जो भी शेयर होल्डर होता है वो एक्जैक्टली बेनिफिशियल ऑनर होता है, क्योंकि असली में जो रजिस्टर मेंबर होता है वो कौन होता है आपका क्या कहते हैं डिपॉजिटरी होता है, क्योंकि डिपॉजिटरी के पास आपका डाटा होता है और डिपॉजिटरी का डाटा कंपनी के पास होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप बेनिफिशियल ऑनर कहे जाते हैं। और ऐसा नहीं कि बेनिफिशियल ऑनर से आपके कोई ड्रॉबैक है या फिर कोई डिसएडवांटेज है। जितने भी अधिकार होते हैं कंपनी जो एग्जैक्टली सबको देती है वो सारे के सारे इनके पास रहते हैं, बेनिफिशियल ऑनर्स के पास रहते हैं। तो वो बेसिकली और चाहे भले रजिस्टर मेंबर है डिपॉजिटरी पर, फिर भी उसके पास अधिकार नहीं होता है किसी भी चीज का। तो एवरी इंडिविजुअल हु एक्टिंग alone or together through one or more के आपका personal trust including a trust in person residing outside India hold beneficial interest of not less than 35% or other percentage will be prescribed in shares of company or the right to exercise actual exercise in significant influence। मतलब बेसिकली significant beneficial owner वो हो गया जिसने कम से कम कंपनी के अंदर 25% का रेशियो क्या कर रखा है, ले रखा है। तो उसको डिक्लेरेशन करनी पड़ती है कि हाँ नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट और द पर्टिकुलर जो भी होते हैं कि उसने कंपनी के अंदर 25% शेयर क्या कर रखे हैं, एक्वायर कर रखे हैं। जो आगे की इन्फॉर्मेशन है दिस इज रेलिवेंट फॉर यू बिकॉज इतना एनलार्ज करके आप में नहीं आने वाला है। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर मेंबर, दिस इज वेरी गुड टॉपिक। इसमें अल्टीमेटली बता रखा है कि कभी भी अगर मान के चलिए किसी बंदे का नाम रजिस्टर मेंबर में गलत चढ़ गया या किसी का चढ़ा तो क्या कहते किसी का नहीं चढ़ा जिसका चढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो उस केस में जिस भी बंदे का गलत चढ़ जाता है या जिसका नहीं होना चाहिए उसका चढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको रजिस्टर मेंबर के रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो रजिस्टर मेंबर ऑफ कंपनी कंटेन नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन इफ एनी ओनली ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी एनी पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर मेंबर ऑफ कंपनी कंसीडर्ड टू बी इट्स मेंबर ऑल्दो ही मे नॉट own the shares which are shown in his name in the gap का register। In the contrary, a person whose name is not entered in the register member is not considered as a member, क्योंकि अल्टीमेटली जिसका नाम चढ़ गया वो रजिस्टर मेंबर कहलाया जाएगा, वो मेंबर कहलाया जाएगा, और जिसका नहीं चढ़ा वो नहीं कहलाया जाएगा। तो सीधी सी बात है वो बंदा हर तरह के अधिकार से क्या रह जाएगा, वंचित रह जाएगा। जिसका चढ़ना चाहिए था और जिसका नहीं चढ़ना चाहिए था उसका फालतू अधिकार मिलेंगे। तो ये गलत हो जाता है उन लोगों के लिए जिनके पास जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगाया बट एग्जैक्टली उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। तो उस केस में हम ट्रिब्यूनल से कह सकते हैं जो एनसीएलटी होता है, ठीक है, तो उसको आप बोल सकते हैं, अपील लगा सकते हैं वहां पर कि एग्जैक्टली भाई कंपनी के रजिस्टर को क्या क्या रेक्टिफाई किया जाए, जिसमें अल्टीमेटली वो ये बोलते हैं कि बिना सफिशिएंट कॉस्ट के उसका नाम चढ़ा दिया गया है या बिना सफिशिएंट कॉस्ट के ओमिट कर दिया गया है एंड द डिफॉल्ट इज मेड अननेसेसरी, या फिर रजिस्टर मेंबर में नाम चढ़ाने से क्या हो रहा है आपका नेसेसरी डिले हो रहा है। तो उस केस में आप अल्टीमेटली एसएमएलटी को अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें हैपन मेरे पर्सन हैज ट्रांसफर्ड हिज शेयर अकॉर्डिंग टू लॉ इन द कंपनी ईदर रिफ्यूज और डिले रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर इन द ट्रांसफर। ट्रिब्यूनल में आफ्टर जब दोनों पार्टी को सुनता है तो उसके बाद वो कंपनी को ऑर्डर करता है कि वो कंपनी रजिस्टर को रेक्टिफाई करे 10 दिन के अंदर एंड उसकी रिपोर्ट मेरे पास जमा करे। और इनफैक्ट अगर कोई इस बीच दौरान कोई भी बंदे को नुकसान हुआ है तो वो भी उसको क्या किया जाए, बियर किया जाए। अब रजिस्टर मेंबर में नाम चढ़ने के बाद डेफिनेटली वो बंदा मेंबर बन जाता है, तो उसके पास कई राइट्स क्या हो जाते हैं आपके इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे राइट्स ऑफ मेंबर, जैसे ही वो ना वंस अपॉन व्हेन वंस अ पर्सन बिकम ए मेंबर इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल द राइट्स ऑफ मेंबर एंटिल सी, बिल्कुल वो तब तक उन सारे अधिकारों को एंजॉय करता है जब तक कि वो क्या ना हो जाए आपका मेंबरशिप उसकी खत्म ना हो जाए। तो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, द अटैचमेंट ऑफ शेयर, प्लेज ऑफ शेयर, सब उसके पास अधिकार होते हैं। किसी भी कंपनी को टेक ओवर करना है, होल्डिंग शेयर इन अदर कंपनी विल नॉट ऑल्टर द पोजीशन सो लॉन्ग पर्सन नेम रजिस्टर इन द आपका रजिस्टर book as a member even he has sold the आपका share and has given the share certificate and blank transfer deed duly signed, he alone is entitled to exercise the right of membership and these rights are derived by virtue of the membership and contract between the company and the member and the general law। ठीक है, तो बेसिकली अब इंडिविजुअल राइट्स क्या होते हैं इसको समझिए। इंडिविजुअल राइट्स आपके बहुत इन्होंने सिंपली तरीके से बता रखे हैं। मेंबर्स ऑफ कंपनी एंजॉय सर्टेन राइट्स इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी व्हेन दे कैन इन्फोर्स
These rights or contractual rights cannot be taken away except with the written consent of member concerned. These rights can be categorized under right to receive copy of the following document from the company, जैसे कि क्या जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह होते हैं उनकी एवरेज कॉपी, ऑडिटर रिपोर्ट की कॉपी, डेफिनेटली वो लेने का अधिकार होता है उसकी कॉपी, कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट, अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि भी कॉस्ट ऑडिट करवाओ, जनरल मीटिंग का नोटिस, ये इनका अधिकार होता है और ये इनसे कोई ले नहीं सकता, अगर कभी इनके अधिकार से इनको वंचित किया जाता है तो एनसीएलटी को क्लेम कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स को इंस्पेक्ट करना, द मेंबर हैव बीन गिवन राइट टू इंस्पेक्ट द फॉलोइंग रजिस्टर, डिबेंचर, ट्रस्ट डीड वगैरह, ठीक है, और आपका डिबेंचर, ट्रस्ट डीड, रजिस्टर ऑफ चार्ज एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर, शेयर मिनट बुक और रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंपनी फर्म्स इन विच डायरेक्टर इंटरेस्टेड, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, केएमपी एंड their shareholding, right to attend meeting of the shareholder, exercise voting right at these meeting either personally or through proxy, other rights let's say over and above the capital right enumerated, ठीक है, the owner to transfer shares to resist safeguard against increase in his liability without his written consent, to receive dividend when declared, to have right shares, to appoint director, to share the surplus, a certain binding of right of dissenting जो shareholders होते हैं कि भाई उनको अगर मान के चलिए कभी भी अधिकारों में चेंज किया जा रहा है तो अल्टीमेटली दे आर नॉट मतलब दे आर नॉट गिव देयर कंसेंट फॉर द कि आपका चेंजिंग द राइट्स ऑफ द शेयरहोल्डर, तो अल्टीमेटली वो अप्लाई करते हैं क्योंकि वी आर नॉट क्या कहते हैं कंसर्न विद कि आप रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या करें, मतलब जो अधिकार है उनमें क्या करें, चेंज करें, तो जो डिसेंटेंट क्या होते हैं शेयरहोल्डर होते हैं उनको उनका ये अधिकार होता है, वो उनको अप्लाई कर सकते हैं कि भाई अगर कोई भी वॉल्यूशन मतलब वेरिएशन किया जा रहा है अधिकारों में तो उसको रोका जाए। Right to be exercised collectively by passing capital SR, intimating the same to the CEG for investigation of affairs of company, right to make application collectively to tribunal for relief in case of बिल्कुल अगर मान के चले कंपनी कोई ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चल रहा है, मतलब लगातार कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है जिससे शेयरहोल्डर्स का राइट क्या और अफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में वो अप्लाई कर सकते हैं। राइट टू फाइल क्लास एक्शन सूट बिफोर ट्रिब्यूनल, राइट ऑफ नॉमिनेशन, राइट टू फाइल अ सूट और टेक एनी अदर एक्शन इन केस ऑफ द मिसलीडिंग स्टेटमेंट और इंक्लूजन और द कैप फॉर्मेशन ऑफ एनी मैटर इन द प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने कलेक्टिव राइट बोल रखे हैं। कलेक्टिव राइट में इन्होंने सीधा सीधा बोला कि जब कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो शेयरहोल्डर है वो इंडिविजुअली क्या नहीं कर सकता, एंजॉय नहीं कर सकता, क्लियर हो गया, ठीक है। तो उस केस में ये बोला जाता है कि भाई कलेक्टिवली जैसे कि मान के चलिए ईजीएम बुलाना तो कम से कम 10% शेयरहोल्डर को क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ईजीएम अगर बुलानी है, अगर मान के चलिए ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के अगेंस्ट उंगली उठानी है, अपील करनी है, ठीक है, तो भी 10% जिनके पास शेयर कैपिटल उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, 1/10 कम से कम जिनके पास शेयर होल्डिंग उनको लेना पड़ेगा, या 100 विच एवर इसके आपका लोअर, या फिर अगर कंपनी के अंदर क्या कहते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि अगर कंपनी में ईजीएम तो मैंने आपको बताई दिया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आपका ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो चुका है, या कंपनी में कोई रेजोल्यूशन सर्कुलेशन के थ्रू पास करना है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं एसआर पास करना है किसी मैटर को लेकर, या ओआर पास करना है, वो डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है, तो उसमें कोई भी मेंबर उसका इंडिविजुअली इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके लिए क्या चाहिए, आपके कलेक्टिवली राइट चाहिए, सबके मिलाकर चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या है, आपका वोटिंग राइट्स टू ऑफ मेंबर, सीधी सी बात है, जब मेंबर शेयरहोल्डर बनते हैं, जब उनका रजिस्टर मेंबर में नाम आ जाता है तो डेफिनेटली दे गॉट द क्या आपका वोटिंग राइट जो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट होता है सभी शेयरहोल्डर्स के लिए, ठीक है, जिसमें उनके पास ये पावर होती है कि जब उनको जनरल मीटिंग में बुलाया जाता है तो वो उस वाले मैटर पर जो मैटर उनके सामने रखा जाता है, ठीक है, उस मैटर पर क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो इन राइट ऑफ अटेंडिंग शेयरहोल्डर्स कि आपका मीटिंग and voting thereat is the most important right of member of a company. Shareholder meeting play a very important role in the company's life. Director appointed by the shareholder who direct affairs of company, formulate short-term plan, long-term policy of company, appoint management, performing to constitute organization, take implementation plans, policies to in order to achieve the objective company. In view of the importance of the general meeting of company, the Companies Act has not left the member to the will of directors to call the general meeting. If the members feel that affairs of company are not being properly managed by the directors are appointed to call the general meeting of company. तो इन्होंने बोल दिया राइट ऑफ मेंबर स्पेसिफिक टू कॉल से रिक्विजिशन सेटिंग ऑन द मैटर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द मीटिंग्स टू बी कॉल्ड, ठीक है ना। इसके अलावा कोई ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डज नॉट प्रोसीड विद इन 21 डेज, वो तो सीधी सी बात है कि भाई जब कंपनी की मीटिंग होती है तो कम से कम 21 दिन का नोटिस दिया जाता है। अगर 21 दिन से भी अगर जो डायरेक्टर्स हैं अगर वो वोट करते पहली वाली मीटिंग में 95% वोट, तो अल्टीमेटली ठीक है 21 दिन से कम के नोटिस पर क्या बुलाई जा सकती है, मीटिंग बुलाई जा सकती है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्या होते हैं जो वोटिंग राइट होते हैं वो जो मेंबर्स होते हैं केवल वो उसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
तो इसके साथ ही वी शुड ओवर अवर मीटिंग, और अल्टीमेटली हम लोग फिर क्या करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, और मैं जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे मेरे साथ क्या कर सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं। बाय गाइस।